यहाँ पे लिखा है दोस्तों भक्ति। देखिए भ आधा क और त संयुक्त है और छोटी की मात्रा है। कैसे लिखा है? भक्ति। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है शांत। देखिए श तीन तरीका का होता है, एक तालव्य श, एक मूर्धन्य श और एक दंत स। तालव्य श को तालु से बोला जाता है, मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा से होता है और दंत स का उच्चारण दांत से होता है। जैसे यहाँ पे तालु से इसका उच्चारण है शांत। कैसे पढ़ेंगे? शांत। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों प्रचलित। कैसे पढ़ेंगे? प्रचलित। यानी प में पदेन र की मात्रा है, ठीक ना, इसको पदेन र बोलते हैं। और च ल में छोटी की मात्रा और त। कैसे पढ़ेंगे? प्रचलित। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कहानी के माध्यम से आप बहुत बड़े सीख लेने वाले हैं। यह दो संतों की झगड़ा की कहानी है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दो संतों की झगड़ा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक एक कठिन कठिन शब्दों को लिखना सिखाऊंगा और इस कहानी के एक एक शब्दों को मैं पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए। कोई भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आप कोई भी धर्म का पालन करते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, तो आपका मन शांत रहना चाहिए जब उस धर्म का आप पालन कर रहे हो, ठीक ना। यानी भक्ति करते समय मन आपका कैसा रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। और सभी तरह की बुरे विचारों, कैसे पढ़ेंगे? विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। ऐसे लोग मानते हैं कि यह कथा है, सही इसको लोग मानते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोस्तों मैं खूब आराम से एक एक शब्दों को प्रोनाउंस करके मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। खूब ध्यान से सुनिए कौन से शब्द को कैसे पढ़ा जा रहा है। बीच बीच में जितने कठिन शब्द मिलेगा मैं उसको आपको लिखना भी सिखाऊंगा। तो दो संत रहते थे, दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। दोनों की भक्ति का तरीका जो था अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या, देखिए त प आधा श और या, कैसे पढ़ेंगे? तपस्या। देखिए दंत स है, तपस्या, ठीक है, तपस्या। और मंत्र जाप करते रहता था। एक जो संत था वो दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। और जो दूसरा संत था वो रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता था और फिर उसके बाद वो खुद अपना भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। इस दौरान वहाँ कौन पहुँच गए? नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों
संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। नारद मुनि ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। उन्होंने बताया कि हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। चुपचाप अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। कुछ देर बाद दूसरा जो संत था वह भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? व्यवस्था। देखिए, आधा व य, फिर आधा व, फिर आधा पूरा व, फिर आधा स और था, ऐसे व्यवस्था। ठीक ना? तो उसके बाद देखिए क्या होता है। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। जैसे ही वो संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। जो संत क्या करता है, तपस्या करने वाला संत से जो सुबह शाम भक्ति भी करता है, भोग भी लगाता है, उसके बाद भोजन करता है, वो बड़ा है।
देखिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है? प्रसंग की सीख, माने ये जो प्रसंग हम लोग पढ़े हैं इससे क्या सीख मिलती है? इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कृपा, क में क्या है? री की मात्रा से कृपा, कृपा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है सिर्फ। देखिए स में छोटी की मात्रा और फ के ऊपर ये रेफ की मात्रा, तो ये रेफ और री में काफ़ी अंतर होता है। री को किसी भी अक्षर में लगेगा, जैसे र, क में लगा तो क्री, प में लगा तो प्री, लेकिन रेफ का ये र का रूप है, जैसे सिर्फ, बर्फ, कर्म, ठीक ना, चर्च। तो मैं ये सबसे रिलेटेड बहुत सारा क्लासेस कराया हूँ दोस्तों, देखिएगा। हिंदी पढ़ना कैसे सीखें उस प्लेलिस्ट में है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।